हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है वो बड़ा सीरियस है, बहुत ज़्यादा। और उसके ऊपर मतलब सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक वीडियो मौसूल होती है व्हाट्सएप के अंदर। मुझे एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर मतलब मैं उसको जब प्ले करता हूँ तो देखना, एक पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, और वो अपनी जो है ना बच्ची उनकी अगवा हो गई है, उसका नाम दुआज़ार है जिसका, और उसकी बाजियाबी के लिए वो मतलब आला हुकाम से अपील कर रहे हैं, आईजी सिंध से अपील कर रहे हैं, आईजी सिंध से अपील कर रहे हैं, मुराद अली शाह से कर रहे हैं, उसके बाद मतलब चीफ़ जस्टिस से कर रहे हैं, और जो जो मुतल्लिका आला हुकाम है उनसे वो अपील कर रहे हैं कि उनकी बच्ची को रिकवर करवाया जाए, उनकी बच्ची अगवा होगी, नोटिस लिया जाए इस मामले का। उसके बाद एक दिन गुजरता है और लिटरली उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैंने कहा यार 14 साल की बच्ची और उसको अगवा कर लिया गया, मतलब क्या हमारे मुल्क में हो रहा है क्या। तो बहुत ही मेरी अफसरदा कैफियत थी और मैंने उसको आगे शेयर भी की ताकि वो बच्ची जो ना, हो सकता है मतलब उसमें कहीं पे कुछ नाक के लिए थोड़ा मैसेज स्प्रेड हो सके, उनका जो उनका पर्पज़ है उसके पेरेंट्स का वो फुलफ़िल हो सके। उसके बाद एक दिन बाद होता है ऐसा कि मैं और मेरा मामू जो है ना, वो हम बैठ के जियो देख रहे होते हैं। जियो था या कोई भी एक न्यूज़ चैनल था, उसके ऊपर जो है ना आती है हेडलाइंस चलती हैं और फिर एक वीडियो चलती है, मतलब उसमें वो कहा जाता है कि जो है ना एक बच्ची अगवा हो गई और उसके ऊपर चलती है। तो साथ मामू बैठे, मैं मामू से कहता हूँ कि मैंने जो है ना ये वीडियो देखी है तो मुझे बड़ा दुख लगा है इस चीज़ का, और मेरी ना आंखों से आंसू निकल रहे थे उस टाइम कि यार इस तरह भी मतलब उनकी जो उनके पेरेंट्स की कैफियत थी और जो उस सारा को देख के। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये बच्ची जो है ना अगवा नहीं हुई है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं बच्ची अगवा नहीं हुई है? उन्होंने कहा ये बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई होगी, आपको पता चल जाएगा आने वाले चंद दिनों में, ये बच्ची अगवा नहीं होगी, ये बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई होगी और इसने चल के कहीं पे कुछ शादी कर ली होगी। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ये बहुत सारे इस तरह के वाक़यात ऐसे होते हैं और वो बच्चियों ने कोर्ट मैरिज कर ली होती है। खैर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो 14 साल की है, उसके मतलब वो सारे जैसे चलते रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद यही हुआ कि एक दोबारा से एक वो वीडियो निकली जिसमें वो बच्ची ने कहा कि मैंने जो है ना निकाह कर लिया है अपनी मर्ज़ी के साथ। फिर उसके निकाह की जब उससे कबूल है करवाया जा रहा था उसकी भी वीडियो आती है। फिर उसके बाद जो है ना वो उस बयान देते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है और उसमें वो कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी की है और मैं जो है ना अपने शौहर ज़हीर अहमद, जिस लड़के का नाम होता है, उसके साथ रहना चाहती हूँ। और जो है ना अदालत उसको उस लड़के के साथ, अपने शौहर के साथ भेज देती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये बयान उसने पंजाब के अंदर दिया था, वो लड़की कराची से आके लाहौर उसने कोर्ट मैरिज की थी। अब लाहौर में ये बयान देती है, लेकिन चूंकि उसका अगवा का पर्चा हो चुका होता है सिंध के अंदर, तो वो सिंध की जो कोर्ट है वो उन्हें मांग रही होती है कि उन्हें पेश किया जाए। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ हो जाता है। एक तरफ वो बच्ची अपने वालिदैन के ऊपर अपने जो उसके दुआज़ारा जो है उसके जो मतलब अब्बू हैं मेहदी काज़मी जिनका नाम बताया, उसके ऊपर वो इल्ज़ाम भी लगाती है कि वो मुझे हरास कर रहे थे, मेरी शादी किसी से करना चाह रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से घर से भागी हूँ। फिर पता चला कि इन दोनों का, अच्छा ये लड़का और लड़की आपस में मिले कैसे थे? पता चला ये गेम है, कोई पबजी टाइप कोई इस तरह की गेम है जिसके अंदर ये चिट चैट की सर्विस भी है, यानी कि कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो सर्विस भी इसके अंदर मौजूद है। तो उसके थ्रू इनका जो है ना आपस में हेलो हाय होना स्टार्ट हुई, और जो है ना उसके बाद इनका कोई 2-2.5 साल तक इन्होंने बात की आपस में। उसके बाद जो है ना इन्होंने मतलब कोर्ट में अपना, फिर लड़की ने कहा था लड़के को, उसने कहा मतलब मैं अपने घर वाले को भेजता हूँ तुमसे शादी, मतलब रिश्ते मांगने के लिए तुम्हारे घर वालों से। खैर वो जो है ना यहाँ से चलते हैं अपने जो आबाई गाँव है कराची की तरफ, वहाँ पे जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं आना चाहिए। लड़की फिर उसको मना करती है कि भाई मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे, तुम ना आओ। वो इतने खैर रास्ते में होते हैं, वो कराची पहुँचते हैं, किसी एक जगह पे टाइम गुजारते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो वो इस तरह से नहीं होता है। उसके बाद वो लड़की चल के उसके पास आ जाती है या वो लड़का जाके लेके आता है, तो उनका निकाह हो जाता है, वो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती है। अब ये एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि अब उसके पेरेंट्स की जानिब से कहा गया कि भाई लड़की को अगवा किया है। लड़की भाई जो बयान दे रही है, जो वीडियो अपलोड हो रही है उसकी जो आ रही है सामने, ये थ्रेट में आ रही हैं, उसको बताया जा रहा है भाई क्या है कि वो लिखी हुई लाइन पढ़ रही है। तो मेरे भाई एक चीज़ देखें पहले, अगर वो एक जो बच्ची है कोर्ट मैरिज उसने अपनी मर्जी से की है, लेकिन आखिर उसको कोई बताएगा ना कि तुमने क्या बताना है। आखिर एक वीडियो जो पैगाम वो देना चाह रही है, आखिर उसकी सिरे जोड़ तोड़ तो कोई आखिर उसको समझाएगा। आखिर वकील होगा ना, जैसे जिसने उनका निकाह करवाया, उसने उसको गाइड किया होगा, तो उसने उसी तरह से कहना ना कि वो चीज़, ताकि जहाँ से उनको सेफली मतलब सेफ रूट मिल सके, उनको जहाँ पे उनको अपने आप को सिक्योर फील कर सके, उस तरह उन्होंने एक मैसेज जो अपना देना है। अब वो पहले चीज़ ये शुरू हो गई कि उसके ऊपर जो है ना ये लिखी हुई लाइनें पढ़ रही है। ठीक है, लिखी हुई लाइनें मतलब आखिर किसी ने तो उसको बताया होना ना मेरे भाई, तो तभी उसने बोलना है ना कुछ।
बगैर कोई बताए, बगैर कोई उसके तो नहीं बोल सकती। आखिर कोई कानून की अवेयरनेस किसी ने उसको दी है और इस तरह से उसने कहा, चाहे वो अपनी उसकी मर्जी, उसमें विल तो शामिल है, विल शामिल होने के साथ आखिर उसको कोई गाइड तो करेगा। खैर यहाँ से एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे रिपोर्टर पहुँचती हैं उस लड़की के घर वाली जगह पे कि जहाँ से वो चल के आती है, क्योंकि वो कूड़ा फेंकने नीचे आई थी और वो कूड़ा फेंकने नीचे आने के बाद जो है ना 2 पैकेट उसने रखे हैं, 2 शॉपर जो उसने बैग कूड़े के थे वो रखे हैं और फिर तीसरे के बाद वो वापस नहीं गई है घर। अब जब वहाँ पे जाके रिपोर्टर जो है ना उसको देखते हैं, उसके मोहल्ले वालों से इंटरव्यू करते हैं और पता चलता है उनकी गली में के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, वो गली बहुत तंग है, उसमें गाड़ी नहीं जा सकती। और फिर जिस दिन वो लड़की आती है उनके घर के बिल्कुल सामने मतलब सामने मजदूर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ पे एक चीज़ कही जा रही थी कि लड़की को अगवा किया गया है, लड़की को अगवा किया गया है, अब ये जो है ना एक कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। क्यों वो इसलिए ख़त्म हो जाता है, वो अगवा मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि देखें अगवाकारों को कैसे पता होता है, अगवाकार भी वही जो जिनके साथ वो पहले राब्ते में है, वो जो लड़का है जिसके साथ वो राब्ते में है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं और लोग कहते हैं वो गेम में मिली। और भाई प्यार होता कैसे है, आपको कैसे हुआ था, मतलब कितने सारे लव स्टोरीज आप उठा के देख लें, आपको कैसे पता चलेगा कोई इल्हाम होता है प्यार का? ऐसे ही होता है यार, रैंडम बंदा मिलता है, बातचीत होती है, वो माइंड सेट मिलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई लव शुरू हो जाता है। और कैसे प्यार होता है? लव वो कहते हैं पहली नज़र का प्यार। कैसे होते हैं प्यार? मुझे एक बात बताएं यार, 1.5-2 साल से जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, आखिर और मुझे बताएं प्यार का, वो कहते हैं ये प्यार नहीं, ये ट्रैप है। ट्रैप इसको कैसे आप कह सकते हैं? मतलब यार आखिर और प्यार कैसे होता है? ट्रैप तब था एक 80 साल का बंदा था और लड़की बहुत कम एज की थी, तब तो आप इसको ट्रैप कहते हैं। यार सेम एज है, कोई मतलब इतना नो मोर डिफरेंस। अब जो है ना उसके बैकग्राउंड को लेके, भाई वो है लड़का जो है ना गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहा है, लड़की अमीर बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रही है। अब इस चीज़ के ऊपर भाई इसलिए ये ट्रैप है, ये प्यार नहीं हो सकता। अच्छा इसको आप देखें, जब वो रिपोर्ट वहाँ पे रिपोर्टर करते हैं तो पता चलता है अगर मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसको वहाँ पे अगर कोई अगवा कर रहा है तो आखिर को उसकी शोर शराबा होगा, किसी ने देखा हो? क्यों नहीं देखा किसी ने? उसी को नहीं देखा जाता। अगर आप अपनी गली से अपनी मर्जी से गुजरते हैं तो आप मतलब आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, ये एक नॉर्मल चीज़ होगी, इसके ऊपर ध्यान नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल से हटके काम होता है तो उसके ऊपर ध्यान जाता है, फोकस जाता है। अगर वो लड़की को अगवा किया जाता वहाँ से तो किसी का ध्यान लाजमी जाता। ध्यान ना जाने की वजह यह कि काम तो कर रहे थे, वो नॉर्मल था, उनके लिए रूटीन वर्क था कि घर वाले लोग अपनी इतनी बड़ी गली है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने घरों में, वो कोई मसला नहीं है उनके लिए, इसलिए ध्यान नहीं गया। और इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि उसको अगवा नहीं किया गया, उसको किडनैप नहीं किया गया। अच्छा दूसरी चीज़, किडनैप होने के लिए, जो अगवा होने के लिए जिसको किया जा रहा है, जब उसके घर वाले कहते हैं कि वो कहीं आती जाती भी नहीं थी, बहुत कम निकलती थी, वो घर से निकलती, वो आईपैड अपना वो जो उसका था वो क्यों लेके आती है? वो जो उसका मतलब जिसके ज़रिए वो गेम खेलती थी, वो जो आईपैड उसके पास था, वो उसको साथ क्यों लेके आती है? मतलब एक रैंडम बंदा अगवा हो रहा है, ये मतलब आखिर वो अपनी विल से चली है ना घर से, मतलब अगवा नहीं की गई। आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि वो अगवा किया गया उसको, वो आईपैड लेके निकलती है वहाँ से, मतलब अपनी विल है उसकी, अपनी वो उसके अंदर मर्जी शामिल है, वो आती है, वो चाहे कोई उसको वहाँ लेने गया हुआ है या चाहे वो खुद चल के आती है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो तजर्बा कहता है कि वो इतनी छोटी लड़की अकेली चल के नहीं आई होगी। जहाँ पे ये लड़के के घर वालों का ये वो मुद्दा बयान कर रहे हैं ना कि वो जो तासुर दे रहे हैं कि लड़की वहाँ से उसने गाड़ी की और चल के ही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर जितने भी हम ऑब्जर्व करें माशरे को, ऐसा होता है कि लड़का जाता है लेने के लिए। आप ये, और अगर आप कहते हैं कोर्ट मैरिज पहली नहीं हुई है ज़िंदगी में, कोर्ट मैरिज हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आप ज़रा उनके ऊपर नज़र दौड़ें। मतलब ऐसा नहीं होता कि लड़की चल के, आखिर कोई ना कोई उनको लेने जाता है, लड़का ज़रूर जाता है। अब ये अगर ज़हीर के घर वाले कहते हैं कि भाई, या ज़हीर कहता है कि मैं लेने नहीं गया, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करता। वो गए होंगे, उसको वो लेने गए, वो आई है और लड़की की विल शामिल थी, वो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनकी मैरिज हो जाती है, वहाँ पे जब ये केस हाई प्रोफाइल बनता है तो फिर उनको जब मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर उनको अपनी वीडियो के जरिए, जब क्योंकि अगवा किया जा रहा था, तो उनको अपनी एक वीडियो देनी पड़ती है कि भैया मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, मेरे वालिदैन कहीं शादी करो। अच्छा एक चीज़ और, अगर वालिदैन यहाँ पे कहते हैं कि हम, कोई उस लड़की के ऊपर प्रेशर नहीं था, कोई ये नहीं था, सारी बात ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता और ये बात भी झूठी है कि ज़हीर के घर वाले वहाँ पे रिश्ता लेने आ रहे थे और फिर उन्होंने मना किया, उसके घर वालों ने मना किया, रिफ्यूज़ किया, तो वो लड़की घर से भागती नहीं।
इस सारे प्रोसेस में उसकी विल शामिल हो रही है, और विल तभी शामिल हो रही है जब उसको वो पॉसिबल नहीं लगा, कि वो रास्ता पॉसिबल नहीं लगा कि उस तरह अपनी वो माँ बाप की मर्ज़ी के साथ जो नॉर्मल हमारा एक अरेंज मैरिज का तरीका है कि उसके साथ वो शादी कर सके। वो जब उसको पॉसिबल नहीं लगा तो तब उसने ये कदम उठाया, तब उसकी विल इसमें शामिल हुई। अब वो वहाँ से यहाँ आ जाती है, फिर ये सारा मामला चलता रहता है। अब चूँकि जितने भी चैनल के ऊपर मैंने देखे हैं वीडियोज़ बनाते हैं, जितने भी, वो अगवा दिखा रहे थे, उसकी वालिद को इनोसेंट करार दे रहे थे और सारा कुछ, और लड़के को बहुत एक गैंग बनाया जा रहा था कि ये गैंग है, ये तो स्मगल करता है, ये करता है, ये वो करता है। मेरे भाई एक बात याद रखें, हम जितने भी ये वीडियो बनाने वाले, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स है कोई भी हैं, वो कासिम अली शाह फाउंडेशन की एक वो चला है कि वो कहते हैं जो क्रिएटर हैं, क्रिएटर्स आर चेंज मेकर्स, कि आप जो चीज़ कंटेंट बना रहे हो, जो उसको कंज्यूम करें, आप चेंज मेकर हो। आप जो कंटेंट बनाते हो सामने वाला उसको कंज्यूम करता है। अब हम सब कंज्यूमर हैं, और जो कंटेंट बना रहा है वो हमें तस्वीर का एक रुख दिखा रहा है कि भाई लड़की अगवा कर ली, लड़की अगवा कर ली, लड़की अगवा। भाई कैसे पॉसिबल है जिस गली के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, जब उसके घर के सामने काम हो रहा हो। देखिए आप फोकस करें इस पॉइंट के ऊपर कि अगर कोई मतलब अनकॉमन चीज़ हुई होती तो वो ज़रूर, वो जो लेबर काम कर रही थी वो भी अटेंशन पे करते, वो हर बंदे का ध्यान जाता, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन थी। लड़की खुद चल के आई थी, अपना आईपैड लेके आई थी, और उस आईपैड के ऊपर ये भी सर्च किया हुआ था कि कोर्ट मैरिज कैसे करते हैं, ये भी उसके ऊपर सर्च किया हुआ था। जब मतलब अब ये देखिए, जब ये चीज़ें सामने आ रही तो मतलब ये नहीं कह सकते कि उसको अगवा किया गया है, वो अपनी मर्जी से चल के आई है। फिर इस्लाम कहता है, अब देखिए वो जब निकाह उनका है, इस्लाम की रूह से देखिए उनका निकाह हो गया है, लड़की बालिग है, उसकी एज कानून के मुताबिक पाकिस्तान के वो कहते हैं 18 साल पहले थी, अब वो चूँकि पंजाब का कानून ये भी कहता है कि 16 साल की भी हो जाती है। इस्लाम ये कहता है कि लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, निकाह हो सकता है और अपनी पसंद की शादी की भी इजाज़त है। अब इस्लाम को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, इस्लाम के मुताबिक इन दोनों का निकाह हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ, अब जब केस इतना हाई प्रोफाइल बना, और जितना ये चूंकि सारे बंदों ने बयान दिया कि लड़के के ऊपर ये हो जाएगा, लड़के के ऊपर ये हो जाएगा, लड़की अंडर प्रेशर है, लड़की को अगवा किया गया है, लड़की को ये, अब चूंकि ये सारी वीडियोस वो लड़का भी देख रहे हैं सारे, उनके अंदर मजीद डर पैदा होता जा रहा है कि भाई कानून जो है ना हमारे ऊपर शिकंजे, अब उनका शिकंजा तंग होता जा रहा है। और चूंकि मतलब इस एज में इतनी अवेयरनेस नहीं होती और केस को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया, तो वो एक डर बैठ जाता है बंदे के दिल में। अब वही डर उनके दिल में भी बैठा होगा। अब जब वो डर बैठता है, इसी बेस पे देखें, सिर्फ इसको अगवा करके ना जो इतना हाई प्रोफाइल बनाया, उसकी वजह से आईजी सिंध की जो है उनको उसको हटा दिया गया ओहदे से। और भाई जब वो सिंध के अंदर नहीं थे, इधर आए थे, लड़की अपनी मर्जी से आई है। जब देखें लड़की अगवा नहीं है, जब वो अपनी मर्जी से आ रही है तो आईजी को हटाना नहीं बनता था। मतलब इस वजह से सिर्फ केस को हमने, चूंकि क्रिएटर्स आर चेंज मेकर, हमने इतना हाई प्रोफाइल बना दिया, अदालत बार बार मांगी। अब बंदे पंजाब में हैं, वो पंजाब में गिरफ्तार हुए हैं, तो उनको वो वहाँ पे कैसे आईजी पंजाब सिंध के आईजी सिंध में से कैसे प्रोड्यूस करता, जब वो वहाँ पे थे ही नहीं। आईजी उसको सिंध को हटा दिया गया, क्योंकि हमने उस केस को इस तरह से एक रुख उसका दिखाया, सिक्के का एक रुख दिखाया कि भाई अगवा अगवा अगवा, और अगवा में उसकी नाकामी साबित की जा रही, तो अगवा नहीं था। पहली चीज़ मैंने आपको ये क्लियर कर दी, आप भी अपने अकल से सोच लीजिए, आपको ये अगवा नहीं नज़र आएगा। दूसरी चीज़ निकाह हो गया, उसके बाद अब आ जाता है कि पुलिस जो है ना उनके मतलब उसको घर वाले को हरासा करती है, सारा कुछ करती है। चूँकि पंजाब और है और सिंध में और है, अब वो पंजाब में जो है ना सिंध पुलिस के इतनी एक्सेस नहीं थी। अब जब पंजाब में जाके उनको मतलब उसकी फिर बर्थडे की आती है, फिर एक जो है सारी ये निकलती हैं वीडियोज़। अब क्या होता है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वो एक वकील के घर में उन्होंने पनाह ली है। अब वो वहाँ से उनको गिरफ़्तार इसको नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको तहवील में लिया जाना कहेंगे। अब इसको तहवील में लिया जाता है। अब तहवील में जब ले लिया जाता है, अब सारी साइड पे मतलब जितने भी उसके नवाज़ारा के वालिद या उनके वकील या जितने भी वो थे कंटेंट क्रिएटर थे, वो यही बता रहे थे कि लड़की अंडर इन्फ्लुएंस है, और वहाँ पे इसलिए वो ज़हीर के हक़ में बयान दे रही है और अपने वालिद के ख़िलाफ़ दे रही है। तो लड़की को जो है ना अलग करना चाहिए और फिर उसका बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए। देखें, पहली चीज़, अंडर प्रेशर नहीं थी लड़की उस टाइम, क्योंकि जब 164 के बयान होते हैं, सिर्फ जज और वो लड़की अकेले होते हैं, मजिस्ट्रेट और वो अकेले होते हैं। उस टाइम अगर वो बयान लेना चाहती तो वो दे सकती थी और उसको प्रोटेक्शन में भेजा जा सकता था। जितनी मतलब इतनी अवेयरनेस जो आईपैड यूज़र है उसको थी, लेकिन उसने फिर भी स्टिल अपने हस्बैंड के हक़ में बयान दिया। अब वहाँ पे ये, अब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई वो अंडर इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे सिंध में आके बयान उसके रिकॉर्ड करवा जाएं। साफ ज़रा सिंध के अंदर जो है ना, अब सिंध पुलिस और उसके वालिद के कुछ ताल्लुकात और ये सारी चीज़ें, और फिर वकील, और फिर वो सारी चीज़ें उनके अंदर वो रहती हैं, वो असरअंदाज होती हैं, वो उनको बयान अपनी मर्ज़ी का दिलवाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में वो लड़की वहाँ पे भी आज़ाद है। अब वो क्या बयान देती है क्या नहीं देती, ये उसके बाद वो करते हैं। अब फिर वो कहते हैं कि भाई वो पाँव पकड़ रहा था लड़का जो है ना उस लड़की के। अब वो सारे इस मामले में ना जो चीज़ मेन आ रही है
वो लड़की की एज आ रही है। अगर लड़की की एज बड़ी होती तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी पूरे पाकिस्तान का बंदा ये ना सोचता कि ये लड़की अगवा हुई है सिर्फ उसकी एज कम होने की वजह से, क्योंकि निकाह भी हुआ इस्लाम के मुताबिक, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि लड़की ने जब कबूल है कहा, जब उसकी अपनी विल शामिल हुई, अब वहाँ पे सारे फैक्ट्स देखें, उसकी विल है वो आई है, अगवा नहीं है वहाँ से। उसके बाद अब आके उसको जब तहवील में लिया जाता है उनको, उसके बाद वहाँ पे जाके अगर लड़की बयान चेंज कर देती है, अगर वो ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे देती है, तो ये फिर भी मैं कहूँगा ये अगवा नहीं था। हाँ ठीक है। अब अच्छा, इसमें सारे कुछ लोगों ने, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर कोई यूट्यूबर है, उसने उसके पेरेंट्स की, मतलब कोई मेरे ख्याल में, मेरे जहाँ तक मैंने सुना है कि उस परवरिश के ऊपर सवाल उठाया, तो उसको भी नहीं उठाना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि देखें, तारीख़ गवाह है कि आलमों के औलाद, वो कहते हैं नेकोकारों की औलाद बदकार हो सकती है, बड़े बड़े आलमों की औलाद बदकार बन जाती है, और बड़े बड़े जो है ना वो दहशतगर्द बदकार टाइप बंदों में से नेकोकार निकल आते हैं, बड़े बड़े आलम उनसे पैदा होते हैं। तो जो बच्चे ने किया, बच्चों का कभी भी वो कसूर हम माँ बाप के ऊपर नहीं डाल सकते। उन्होंने अपनी एक मर्जी में किया, जो भी किया, उसका वालिदैन का उसके अंदर कोई कसूर नहीं है, उनकी परवरिश का कोई कसूर नहीं है कि बच्चे ने क्या किया। कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके पेरेंट्स का कसूर कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि जब अगर लड़की ने, मैं ये मानता हूँ कि अगर वो लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसके घर वालों को बेहतर पता होगा, और उनको ये पता होगा कि जब ये शादी कर ली है उसने, और वो इस चीज़ को देखते हैं, अगर वो फिर भी उसके पीछे हैं और फिर वो अगर वो अंडर इन्फ्लुएंस करके उसको बयान दिलवाते हैं, तो ये तस्वीर का दूसरा रुख है कि अगर लड़का उससे कहते हैं कि ज़हीर अहमद ने उसको, जहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने वो अकेली थी, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अगर वही लड़की जाके ज़हीर के बाद में ख़िलाफ़ बयान दे देती है, तो क्या उसको सोचने की बात है, क्या तब वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होगी? तब क्या उसको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा? क्या वो तब उसका जहन बिल्कुल सही सलामत होगा? तब उसको किसी ने डराया धमकाया नहीं होगा, तब किसी का प्रेशर उसके ऊपर नहीं होगा, तब किसी की दबाव उसके ऊपर नहीं होगा। तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि तब भी मेरा जो ओपिनियन है वो होगा, अगर ज़हीर के का कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, कि जब उसने कोर्ट में बयान दिया ज़हीर के हक़ में, तो अगर वो पेरेंट्स के हक़ में कल बयान देती है तो तब भी इन्फ्लुएंस रहेगा उसके पेरेंट्स का, मैं कहता हूँ फिर रहे उसका ऊपर। लेकिन अब वो क्या करती है, लड़की इंडिपेंडेंट है, मतलब वो क्या बयान देती है क्या नहीं देती, और ज़हीर अगर वो बयान देती, फॉर एग्जाम्पल विल दोनों के शामिल थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ सोचनी चाहिए, जो भी लव मैरिज करने जा रहे होते हैं उनके लिए मेरा एक थोड़ा सा ये खुलासा है, या उनके लिए ये मेरा तज्जिया है कि देखें, लड़की वही है जो आपके साथ पहले आपके साथ अपनी विल से शादी भी कर लेगी, कोर्ट मैरिज कर लेगी, लेकिन जब वो आपके ख़िलाफ़ बयान देती है, जब वो आपसे अपना हाथ उठाती है, वो अपनी विल ख़त्म करती है, उस टाइम लड़की को तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो ये कह के मजलूम हो जाएगी कि उसको अगवा किया गया है। लेकिन लड़के को बहुत बड़ा नुकसान है कि आप देखें उसके ऊपर क्या अगवा का पर्चा उसके ऊपर हो रहा है पहले, फिर उसके ऊपर जिना का पर्चा लगेगा, फिर उसके ऊपर पता नहीं कितने दफ़े और लगेंगे, और फिर ये कितना सारा और मामला गड़बड़ होंगे, उसके घर वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना सारा। तो कोर्ट मैरिज में सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ लड़के का बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब अगर लड़की इन केस आपसे हट जाती है तो कोर्ट मैरिज ना करें, उससे पहले मेरा यही मशवरा आपको कि अरेंज मैरिज की तरफ जाएं, कोर्ट मैरिज की तरफ ना जाएं। लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी में हो रही हैं कोर्ट मैरिज, बहुत सारी हो रही हैं। अब मेरे इस वीडियो बनाने की ये बात ये नहीं कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन दोनों तरीके रुख, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए कि जहाँ पे यहाँ अंडर इन्फ्लुएंस थी, तो अगर उसके वालिदैन जो उसको कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ले जाके तब भी अंडर इन्फ्लुएंस होगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।